Hi everyone. So in this video we will be discussing about Cognizant Aptitude Assessment. In this video basically I will cover everything related to Cognizant का Aptitude Assessment. Okay. So first of all if you are new to the channel make sure you subscribe this channel क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आप देखोगे तो Cognizant से रिलेटेड कोई भी ऐसी वीडियो नहीं है जो हमने अपने प्लेलिस्ट में कवर नहीं करी हो। सारी चीज़ें हमने कवर करी हैं। इवन हमने कल टेक्निकल असेसमेंट की वीडियो भी अपलोड करी थी जिसमें सारी डिटेल्स मैंने शेयर करी थी। बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स है तो अगर आपने नहीं देखा हो वो वाली वीडियो को तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। अभी हम बात करते हैं एप्टीट्यूड असेसमेंट के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे फिर एप्टीट्यूड से आगे हम बढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन और स्क्रीनिंग होती है। अब रजिस्ट्रेशन और स्क्रीनिंग तो आपकी हो गई है और उसके बाद ये जो आपका राउंड 1 है जो आप देख पा रहे हो कम्युनिकेशन असेसमेंट ये आपका 11th और 12th सितंबर को है। अब काफी सारे बच्चे हैं जिनने आज इस राउंड को एक्चुअली में कंप्लीट कर लिया है एंड कुछ बच्चे होंगे जो इस राउंड को यहाँ पर कल कंप्लीट कर लेंगे कम्युनिकेशन असेसमेंट को। ठीक है। सो आज और कल में मेजरली सभी बच्चों का ये वाला जो राउंड है ये कवर हो जाएगा। ठीक है। सो जब 11 12 को ये वाला राउंड कवर हो जाएगा उसके बाद जो है ना वो आपका राउंड सेकंड में आता है टेक्निकल असेसमेंट एंड आपका एप्टीट्यूड असेसमेंट। ओके। सो दिस इज योर राउंड 2। सो राउंड 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आप देखोगे तो इसको एक बॉक्स में लिखा गया है और इस एक बॉक्स से मतलब क्या है, इस एक बॉक्स से मतलब है कि आपका एप्टीट्यूड असेसमेंट प्लस आपका टेक्निकल असेसमेंट इन दोनों का स्कोर काउंट होगा। इन दोनों का स्कोर काउंट होके जो कंबाइन आपका रिजल्ट बनेगा उस बेसिस पर यहाँ पर आपको आगे के इंटरव्यूज आने वाले हैं। सो बेसिकली दिस इज अ मास एलिमिनेशन एंड मास सिलेक्शन राउंड। ठीक है। सो जो लोगों का भी परफॉर्मेंस इस वाले राउंड में अच्छा होगा वो लोगों को आगे प्रोसीड किया जाएगा। दैट्स व्हाई दिस राउंड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके। सो इसलिए अगर आपका ये राउंड क्लियर हो गया मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जो नेक्स्ट राउंड है आपका फ्रॉम राउंड 3 उसमें आपका जो भी फिर टेक्निकल इंटरव्यू हो ये राउंड उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। जो आपके इंटरव्यूज होते हैं ना वो जनरली बच्चे क्लियर कर लेते हैं। जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो यही है एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल असेसमेंट। सो टेक्निकल असेसमेंट पर वीडियो मैं कल अपलोड करी थी और आज हम बात करते हैं एप्टीट्यूड असेसमेंट के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एप्टीट्यूड का पैटर्न आपको पता ही है। यहाँ पर आपको 80 मिनट्स का टाइम मिलने वाला है। इस 80 मिनट्स के टाइम में आपको यहाँ पर टोटल दो सेक्शंस में डिवाइड किया जाएगा। एक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है। क्वांट मतलब क्या होता है, जनरली आपका मैथ्स। ठीक है। उसके बाद आता है लॉजिकल रीजनिंग। सो लॉजिकल रीजनिंग में क्या आते हैं अपने रीजनिंग के क्वेश्चन। अगर आपको आपके कॉलेज में यहाँ पर कॉग्निजेंट आ रही है सो आई थिंक आपको पीडीएफ में क्लियरली मेंशन किया होगा कि ये दो टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे, 80 मिनट्स का टाइम है। बाकी अगर कुछ चेंजेस हैं आपके कॉलेज में तो फिर वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपका सिलेबस क्या आएगा। बट जो पीडीएफ शेयर करी गई है उसमें यही मेंशन है कि टाइम यहाँ पर 80 मिनट्स का होने वाला है। क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग ये दो टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे आपके एप्टीट्यूड के टेस्ट में। ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसके सारे डिटेल्स के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो एप्टीट्यूड की डिफिकल्टी के बारे में डिस्कस करेंगे बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो आपका एप्टीट्यूड है वो ओवरऑल इजी एंड मीडियम डिफिकल्टी का आता है। सो इफ यू आर सीइंग वेरी हार्ड क्वेश्चंस यू कैन इग्नोर दैम। ठीक है। हार्ड क्वेश्चंस को आप इग्नोर कर सकते हो। आपको बेसिकली क्या करना है, आपको सबसे पहले तो जितने भी आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं उनके सबसे पहले आपको सभी टॉपिक्स के फॉर्मूलाज, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। सारे के सारे पहले तो फॉर्मूलाज कवर कर लो क्योंकि अगर आपने फॉर्मूलाज कवर कर लिए ना लगभग सारे ही टॉपिक्स के तो आप एक चीज मानकर चलो कि यहाँ पर काफी क्वेश्चंस आपको बिल्कुल डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। डायरेक्ट मतलब अगर आपको फॉर्मूला पता है आपके क्वेश्चन में लगभग सारी वैल्यूज दी होंगी, आप डायरेक्टली वैल्यूज को पुट करोगे आपके फॉर्मूला में और जाके आपका आंसर आ जाएगा। तो काफी सारे क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड भी आते हैं, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तो आप अपने फॉर्मूलाज को काफी अच्छे से कवर कर लेना। ठीक है। इजी मीडियम डिफिकल्टी के क्वेश्चन होंगे, कुछ क्वेश्चंस मीडियम हो सकते हैं बट जनरली ज्यादातर जो क्वेश्चंस होंगे वो इजी लेवल के ही होंगे। बेसिक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। द मेन प्रॉब्लम इज टाइम। टाइम थोड़ा सा लेस रहता है। मतलब एक्चुअली में आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा बट जब आप कैलकुलेशन करोगे या आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो एक्चुअली कभी कभार आपको ऐसा लगता है कि टाइम आपका तेजी से भाग रहा है। ठीक है। इसलिए एक ही चीज आपको करनी है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस यूजिंग टाइमर। अभी मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको कहाँ से करने हैं। प्लस हम यहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट के बारे में भी बात करने वाले हैं जिसको आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है। तो आपको टाइमर लगा के बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो देखो जैसे अगर आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी कर रहे हो कॉग्निजेंट के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप टाइमर लगा लो। टाइमर में आप ये कोशिश करो कि आप 30 टू 40 सेकंड्स में कोशिश करो क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ठीक है। 30 टू 40 सेकंड्स का टाइमर लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ये चीज आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगी।
अब बात करते हैं एरिथमेटिक एप्टीट्यूड में कौन से वो टॉपिक्स हैं जिससे सबसे ज्यादा आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉग्निजेंट में और जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो पहला आता है नंबर्स। तो देखो नंबर सिस्टम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड अगर वेटेज की बात करें तो नंबर सिस्टम्स में काफी हाई वेटेज रहता है। एंड कॉग्निजेंट में आपको काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे फ्रॉम नंबर सिस्टम्स, तो इसलिए मेक श्योर कि आप नंबर सिस्टम्स और परसेंटेज, ये दो टॉपिक ऐसे हैं इनको आप काफी अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। आपको काफी क्वेश्चंस इसमें से देखने को मिल सकते हैं। देन आपका प्रॉफिट लॉस है जो कि एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन एवरेज है, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, मिक्सचर एलिगेशन है, टाइम एंड वर्क एंड स्पीड एंड डिस्टेंस है। मेजरली ये क्वेश्चंस आपके आते हैं एरिथमेटिक एप्टीट्यूड के, ठीक है। और आप ये मान सकते हो कि कॉग्निजेंट के पेपर में आपका 60 to 70% एरिथमेटिक एप्टीट्यूड से आता है। बाकी जो बचेगा 30% जनरली, क्योंकि जब लास्ट सेशन में देखा गया है ना, तो वो वाला जो आपके 20-30% जो बचे हुए क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं एडवांस एप्टीट्यूड से, ठीक है। जो आपका 60 to 70 जो आपका पेपर होगा जनरली वो इन्हीं टॉपिक से आ जाता है, जो आपके बेसिक अरिथमेटिक के यहाँ पर टॉपिक्स रहते हैं। सो मेजरली जो मैंने 8 ये टॉपिक लिखे हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आप यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। और इन टॉपिक्स के अच्छे से वो जैसा मैंने आपको बताया, एक बार फॉर्मूला रिवाइज करके एक बार चीट शीट बना दोगे तो आपका काफी काम बन जाएगा, क्योंकि काफी क्वेश्चंस डायरेक्ट आ रहे होते हैं, मतलब जिसमें आपको सीधे फॉर्मूला में बस वैल्यू पुट करनी है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसलिए मेक श्योर कि आप सारे के सारे टॉपिक्स के फॉर्मूलाज अच्छे से देख कर जाएं। देन बात करते हैं एडवांस टॉपिक के। तो एडवांस टॉपिक में से आपको 20 to 25% तक क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। और इसका थोड़ा सा जो टॉपिक्स होते हैं थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। लाइक इसमें आता है पाइप्स एंड सर्टेन्स, एंड यहाँ पर आता है आपका एलजेब्रा, यहाँ पर आता है आपका टिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, यहाँ पे आता है ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड एज, ठीक है। सो ये सारे जो टॉपिक्स हैं इसको हम बेसिकली एडवांस एप्टीट्यूड कहते हैं या एडवांस मैथ्स कहते हैं, ठीक है। सो इनसे आपको 25 to 30% क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आपको ये जो टॉपिक्स हैं ये आपसे मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आप इनको लास्ट के लिए रखना, बिकॉज ये एडवांस टॉपिक हैं, थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। और अगर आपको जैसे किसी टॉपिक का अच्छे से आइडिया नहीं है, सो आप अभी के लिए फिलहाल इग्नोर कर सकते हो कि बेसिकली यू नीड टू टारगेट एटलीस्ट 70% प्लस इन एप्टीट्यूड, ठीक है। मिनिमम आपको बता रहा हूँ कि आपको 70% प्लस ट्राई आपको ट्राई करना है। सो पहले उन टॉपिक्स को करना जो आपको ऐसे लगते हैं कि आपके मजबूत हैं, ठीक है। तो मजबूत टॉपिक्स को पहले कर लोगे तो अच्छा है, सिक्योर हो जाएंगे। जो बिल्कुल भी टॉपिक आपको नहीं आते हैं उनको लास्ट में ही देखना, क्योंकि फिर टाइम मिलता है तो आप उनको कवर कर सकते हो। जब बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग के सिलेबस में आता है आपका मिसिंग नंबर्स, ऑड वन आउट, डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन है, अजम्पशन कंक्लूजन है, एंड कोर्सेज ऑफ एक्शन है, पजल्स है, सिलोगिज्म है, क्यूब्स है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, रीजनिंग एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर्स, क्लॉक्स, डाइस, डिडक्टिव रीजनिंग। तो ये लगभग ये सब आपका लॉजिकल रीजनिंग में कवर हो जाता है, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग में कवर हो जाता है। और ये सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है कॉग्निजेंट के लिए, और सभी टॉपिक्स में से यहाँ पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो लॉजिकल के लिए एक्चुअली आप सारी चीज़ें ये सारे टॉपिक्स पढ़ सकते हो। अब आप कहोगे कि भैया पढ़ना कैसे है, तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। सो बेसिकली मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। देखो अगर आपको किसी भी टॉपिक को प्रैक्टिस करना है, सो सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस बता रहा हूँ। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस जैसे कि आपको एरिथमेटिक एप्टीट्यूड जैसे मैंने बताया आपको प्रैक्टिस करना है, तो आप सबसे पहले ये मैं आपको वेबसाइट की लिंक प्रोवाइड कराऊंगा डिस्क्रिप्शन में। सो आप इसको ओपन करना, इसको आप जैसे ही ओपन करोगे, इसको ओपन करने के बाद यू विल मतलब इसकी साइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। और जैसे इसकी साइट ओपन हो जाएगी आपको यहाँ पर डिफरेंट सेट्स देखने को मिलेंगे, डिफरेंट सेट्स, ठीक है। और उन डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट सेट से आप बेसिकली क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हो। अभी मैं आपको शो कर दूंगा। साथ साथ में पहले मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो यहाँ पर आपका एरिथमेटिक एप्टीट्यूड है, यहाँ पर आपका डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट है, डेटा इंटरप्रिटेशन के टेस्ट है, वर्बल एबिलिटी है, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो आप बेसिकली जितने भी टॉपिक्स आपको कॉग्निजेंट में ऐसा लगे कि आपके लिए रिलेवेंट है, आप यहाँ पर उन सभी टॉपिक को बेसिकली चूज कर सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए, ओके। अब मैं आपको फटाफट से यहाँ पर जो टॉपिक्स हैं वो आपको एक बार मैं शेयर कर देता हूँ, ओके। सो जैसा मैंने बताया, सबसे पहले एरिथमेटिक एप्टीट्यूड में आपको शो करता हूँ। सो एरिथमेटिक एप्टीट्यूड में जो मैंने अभी आपको टॉपिक्स शो किए थे इस पीपीटी में, वो आपको लगभग सारे टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सो आपके पास हाइट एंड डिस्टेंस है, सिंपल इंटरेस्ट है, प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज, कैलेंडर, एवरेज, ये सारे टॉपिक्स आप देख सकते हो। जैसे सपोज आपको सिंपल इंटरेस्ट अगर प्रैक्टिस करना है ऐसा ही, तो आप इसको ओपन करोगे, आप जैसे ही ओपन करोगे तो ये यहाँ पर आपके बेसिकली मल्टीपल क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। सो आप इन बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, इनसे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा, ठीक है।
मैं आपको कहूंगा कि आप एटलीस्ट पहले इस वेबसाइट को कोशिश कर लेना सॉल्व करने की क्वेश्चंस को, जिससे आपको क्या होगा कि एटलीस्ट उतने क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हो जाएंगे कि आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, हर टॉपिक के ऊपर 20-20 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। बट अगर आप मान लो 10 टॉपिक्स में से अगर 20-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो आपके 200 क्वेश्चंस हो जाएंगे। सो 200 इज अ सफिशिएंट नंबर। और थोड़ा बहुत अगर आपको जरूरत पड़े तो आप गूगल पे डायरेक्ट सर्च करके कि कहाँ से आपको बेसिकली टॉपिक्स को पढ़ना है चूज कर सकते हो, ओके। सो ये आपको मिल जाएगा। बाकी इसमें ऐसे ही आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, मैं आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट की भी लिंक प्रोवाइड कराऊंगा डिस्क्रिप्शन में। सो अगर आपको यहाँ पर प्रैक्टिस मॉक टेस्ट देने हैं, फ्री मॉक टेस्ट, तो जैसा आप देख सकते हो पहला मॉक ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो यहाँ पर ये मॉक टेस्ट है, ठीक है। तो जैसा आपका एक्चुअल एग्जाम होता है ये बिल्कुल वैसे ही होने वाला है। सो आप इनको प्रैक्टिस करना आज से ही स्टार्ट कर दो। आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर 30 मिनट्स का टाइम है और 30 मिनट्स में आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, टाइमर लगा होगा। तो ये आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराएगा। 10 टेस्ट हैं और हर टेस्ट में 20 क्वेश्चन है। तो आप ये खुद सोच सकते हो लगभग 200 क्वेश्चंस आपके पास होंगे सॉल्व करने के लिए। तो आप जब मॉक टेस्ट में 200 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे तो एक बहुत ज़्यादा मतलब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मल्टीपल ऑनलाइन मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, एप्टीट्यूड का है, वर्बल एबिलिटी का है, लॉजिकल रीजनिंग का है। सो आप अपने हिसाब से मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। सो ये दो वेबसाइट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा जिससे आप इसको फॉलो कर पाओगे। बाकी अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में पढ़ना है तो आपको मैं दो प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। पहली है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बाय कैरियर राइट। सो इस वाले प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हो, इसमें सारे के सारे एप्टीट्यूड के टॉपिक्स हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक मतलब पढ़ना है एप्टीट्यूड का तो आप इस वाले प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। दूसरा है लॉजिकल रीजनिंग बाय कैरियर राइट, और ये दोनों ही प्लेलिस्ट छोटी हैं, मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं है, हर टॉपिक पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए गए हैं। सो आप इनको जरूर फॉलो करना, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। बाकी लिंक्स वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।